नमस्कार, मैं आकाश रतन और आप देख रहे हैं स्वतंत्रता न्यूज। और अभी मैं ग्राम सभा दरबार के प्रधान पद के प्रत्याशी लाल सिंह जी के साथ हूँ। लाल सिंह जी, स्वागत है आपका। अरे आप सभी का स्वागत, आपके दर्शकों का स्वागत। तहे दिल से शुक्रिया कि हमको उस काबिल समझे आप लोग। सुनने में आया कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। जी प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधान किसे कहा जाता है? प्रधान एक्चुअली कोई तानाशाह नहीं होता है। प्रधान मान लीजिए ग्राम पंचायत जो संगठित किया गया सरकार द्वारा, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, जैसे कई लोग हैं, उनका अगुवाई करके किसी काम को, विकास को, या कोई भी चीज हो जो भारत सरकार या राज्य सरकार से आ रहा है ग्राम सभा के लिए, उसका अगुवाई करके आम जनता तक, जमीनी हकीकत तक वहां पहुंचाइए, उनको सुविधा वो दिलवाइए। बस यही काम है प्रधान का। ठीक। दूसरा सवाल, आपने प्रधानी चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? आपका उद्देश्य क्या है? कई बार कई प्रधानों को हम लोग ने एक अपेक्षा किया, एक सपना देखा कि इनको जिताया जाएगा तो हमारे ग्राम सभा में ये विकास होगा, ऐसा कार्य होगा, ऐसा कार्य हो गया। और लोग झूठा सपना दिखा के चुनाव लड़े भी, लेकिन आज तक वो सपना पूरा नहीं किए। तो एक बार वो सपने को साकार करने के लिए हमने सोचा एक बार हम लड़ेंगे, जीतेंगे, वो सपना साकार कर देंगे। उसके बाद लड़े या न लड़े, बस खत्म। खाली वो दिखाना है हमको, वो मेरा विजन है। इसलिए आपने एक उद्देश्य बनाया। हाँ। तीसरा प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या बिना प्रधान बने, बिना चुनाव लड़े आप समाज सेवा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो, जैसे मान लीजिए सड़क है, और ये आवास योजना है, शौचालय योजना है, और वहां से जब धन आएगा तभी हो सकता है, क्योंकि सारी चीज विकास के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। ये जो हम लोग बिना प्रधान के लड़ रहे हैं तो ये सेवा के तौर पे ही कर सकते हैं, लेकिन जब विकास की बात होगी तो बिना वित्त के वो संभव नहीं है। सही, आपने जवाब सही दिया। चौथा प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, हमने देखा है कि कुछ गांवों में प्रतिनिधि लोग बिना चुनाव जीते ही कंबल वगैरह बंटवा रहे हैं, उनको किस नजरिए से आप देखते हैं? ये इन लोगों को 5 साल तक, जब चुनाव नजदीक आया है तभी ये लोग कंबल बांटे हैं। इसके पहले भी इन लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो ठंडी से उनको परेशानियां हैं, उनको क्या सुविधा दिया जाए। तब अगर देते तो वो समुचित व्यवस्था ठीक थी, उनको अच्छा कहा जा सकता। जब चुनाव नजदीक आया तो ये तो प्रलोभन हुआ, और वास्तव में संवैधानिक रूप से एक अपराध है। अगर इस तरह से लोग प्रलोभन दे रहे हैं तो एक अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी अपने ग्राम सभा में कुछ लोगों का काम था जो विरासत वाला, तो अपने ही कुछ प्रत्याशी लोग थे, उनको गए कहे कि एक लोगों से कि अब नाम तो नहीं लेंगे इसमें, कि 6,500 रुपया लगेगा। वो सूचना हमारे पास आई तो हमने कहा देखिए 6,500 किस चीज का लगेगा? अगर आपका जमीन 3 जगह 4 जगह तो ऑनलाइन वाले दुकान वाले 400 ले लेंगे, और मान लीजिए 100-200 खर्चा आ जाएगा, इधर उधर दौड़ने धूपने तेल का 700-800 में हो जाएगा। अब 6,500 में से 700-800 आप निकाल दिए तो 55-5600 रुपये उस व्यक्ति का बच गया। बताइए उस पैसे में वो कितना कंबल लेगा? अब ये लोग 150-200 का कंबल बांट रहे हैं। अब वो काम आप कराते, अगर किसी गरीब, किसी असहाय का, हालांकि ये समय का चक्र है, गरीब वगैरह जो भी होता है वो सबके साथ हो सकता है, तो उनके साथ आप खड़े होइए दुख सुख में। जरूरी नहीं कि आप कंबल बांटिए तभी आप उनके दुख सुख में साथ दे रहे हैं। विरासत हुआ और कोई काम हुआ, उसका काम करवाइए, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। सही। 5वां प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। क्या पिछले प्रधान के कामों से आप खुश हैं कि नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो आप ही का था पोस्ट, मैंने तुरंत शेयर किया था। जैसे प्रधान होना बस नहीं होता है, आप विकास कर दिए, वो केवल प्रधान का दायित्व तो नहीं है। आपके दुख सुख में जाए और आपके छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे सुख में आपके साथ रहे। जैसे हमने भी एक सपना देखा है कि अगर हम जीतते हैं तो जैसे नरेगा वाला ही काम हो रहा है। पहली बात तो नरेगा में जितने बेरोजगार हैं, युवक हैं, शिक्षित हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको भी नाम डाला जाएगा, क्योंकि फीस वगैरह जो भी दिक्कत होती है, और उनके साथ जब भी हमको समय मिलेगा उनके साथ हम नरेगा में काम करने जाएंगे, साथ बैठेंगे, साथ बैठ के उनके साथ खाना खाएंगे, जो भी हमारी व्यवस्था रहेगी उनके साथ हम शेयर करेंगे, खाना, चाय, पानी जो भी रहेगा, ताकि हम लोग दिल से जुड़ेंगे, तभी तो खुशी मिलेगी। सही। 6वां प्रश्न रखे आपके सामने जी। आपके हिसाब से ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ग्राम सभा ही नहीं, अपितु कहिए राज्य और भारत में भी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। जब इंसान शिक्षित रहेगा तो अपना अधिकार जानेगा, चाहे वो प्रधान रहे चाहे प्रधानमंत्री रहे, उनसे अपना अधिकार मांगेगा, नहीं मिलेगा तो छीनने का भी प्रयास करेगा। और ये हर एक जनता का अधिकार है कि अपने
जो भी हमारे लिए बनाया गया है सरकार की योजनाओं में, चाहे मौलिक अधिकार में, संवैधानिक रूप से, उसको अपने अधिकार से मांगे, ले। मतलब आपके हिसाब से ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन। जब हर घर में पढ़े लिखे लोग रहेंगे, ग्रेजुएट बिल्कुल लोग रहेंगे, तभी अपने हक की लड़ाई बिल्कुल। लड़ेंगे। अपने आप जैसे चाहे हम मान प्रधान हो लीजिए या जीत गए, हम प्रतिनिधित्व, हम पहले ही बोले प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे साथ जब 100-200 पढ़े लिखे लोग रहेंगे, वो हमारे साथ जब खड़े होंगे पीछे, तो चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे खंड विकास अधिकारी हो, सब लोगों को झुकना पड़ेगा। और ग्राम प्रधान, इनको सभी लोग नहीं पता होगा, 29 विषय होता है, अच्छा। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, कृषि, सारी चीजें है। जो उसका वो अधिकारी उस ग्राम पंचायत का है, उसके लिए कोई अधिकारी रोक नहीं सकता है। उस 29 विषय पर हम जनता के साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाके उसको ले सकते हैं हम। समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन बेस जो है, जड़ है, जहाँ से कमी मिलती है, वहीं से जब शुरुआत किया जाएगा। स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है, यहाँ हम जब, ये हमारा अधिकार है। ग्राम प्रधान अगर जीत रहा है तो उसका अधिकार है, ये जूनियर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में हम जाके जांच करें कि यहाँ कैसे पढ़ाई चल रही है, शिक्षक कैसे शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। और दूसरा काम है, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हर घर जाएंगे और बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोग पढ़ने जाइए। उसके लिए तरह तरह के हम लोग योजनाएं लाएंगे, और सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जाती है। एक है RTE है, राइट टू एजुकेशन करके है। उसमें जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनको 25% उसमें फॉर्म भराता है, वो अलाट होता है। हर प्राइवेट स्कूल जो अच्छा से अच्छा रहे 3 किलोमीटर के दायरे में, उनको 25% फ्री में, उनको फीस नहीं लेनी है। और सरकार द्वारा कॉपी किताब हर सारी चीज उनको आती है। ये सारी चीज उनको प्रमोट किया जाएगा, सभी बच्चों को शिक्षा पाएं। उसके बाद जो भी नाला है, रास्ता है, कई जगह रास्ते का भी विवाद गांव में रहता है, तो कुछ लोग जाते हैं एक तरफ से वोट की गणित लगाते हैं कि इनके किसके तरफ वोट ज्यादा है, तो इनको चलो इनके तरफ हो जाते हैं। इनका काम चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, करवाते हैं, हम वोट ले लेंगे। ऐसा नहीं है, दोनों पार्टी बैठा जाएगा, मतलब अपना फायदा देख के एक तरफा फैसला कर देते बिल्कुल करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है, दोनों पार्टी बैठी जाएगी, उसमें जो तीसरा विकल्प निकाला जाएगा, जो निर्विवाद होगा, उस चीज को किया जाएगा। कुछ कमी बेसी रहेगी तो सरकारी योजनाओं से उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न रखें जी। 7वां प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप प्रधान बन जाते हैं जी, तो सबसे पहला काम आपका कौन सा होगा? पहले स्कूल का जांच, शिक्षा मेरा टारगेट है। उसके बाद तब फिर रास्ता, नाली, और मतलब आधारभूत चीजें जो आदमी को स्वास्थ्य, शिक्षा, कपड़ा, मकान, इतना पहले वरीयता है। उसके बाद से फिर मेरा सपना तो बहुत कुछ है। अपने ग्राम सभा में एक अस्पताल खुलवाना, एक इंटर कॉलेज, एक महाविद्यालय, ये मेरा सपना है। मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं इसी पंचवर्षीय में करवाऊंगा, लेकिन ये मेरा सपना है। जब तक जिंदा रहूंगा ये चीज करवा के ही मानूंगा, चाहे वो अपने भरोसे, चाहे ग्राम सभा के लोगों के भरोसे, लेकिन ये मैं करूंगा। क्योंकि जब शिक्षा संस्थान हमारे नजदीक रहेंगे तब बहुत सारे लोग प्रोत्साहित होंगे। और दूसरा ये है, जो बेरोजगार लोग हैं नजदीक में रहेगा, परिवार भी देख लेंगे। स्कूल पे भी उनको नहीं कुछ ज्यादा तो प्राइवेट में ही 8,000 10,000 महीना मिलेगा, घर के पास में रह के वहां भी कर लेंगे, वहां भी काम कर लेंगे। हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति नहीं सही है, तो वो जाने में अक्षम हो जाते हैं, सही समय पे इलाज नहीं करवा पाते। तो उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि नहीं कुछ PHC CHC कोई खुल जाए, यहाँ एक अच्छे डॉक्टर यहाँ बैठे सरकारी, जो निःशुल्क सबका इलाज हो। सही। अच्छा, कुछ गांवों में जो काम कागज पर पूरे दिखते हैं पर जमीन पर असल में कुछ हुआ ही नहीं रहता, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो देखिए, प्रधान जब जीतता है तो सदस्य होते हैं, उनको बनाया जाता है। फिर उसके बाद आम जनता भी है, उन लोगों को सबको, इसीलिए उसी बात पे फिर आ रहे हैं, शिक्षा बहुत जरूरी है। जब आप शिक्षित होंगे तो आप जागरूक होंगे, तब हर चीज जब आप जानेंगे तो चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, MP हो, कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हो, तो आप सारी चीजों को जब जानेंगे तो खुद आप जांच करा सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं, उनसे बता सकते हैं ये चीज आपने गलत किया, इसको सही करिए। पहले तो व्यवहारिक रूप से कहा जाएगा भाई आपने ये चीज किया ही नहीं, आपने पैसा या कोई भी वित्त चीजें निकाल ली हैं, फाइनेंशियल चीजें आपने कर ली और काम आप मौके पे किए नहीं, तो इसको आप करिए। अगर नहीं मानेंगे तो फिर उसका कानूनी रास्ता अपनाया जाए।
तो ये सबको चाहिए, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं कि एक सदस्य हो या चाहे वो ग्राम सभा के एक व्यक्ति हो, चाहे विपक्ष का आदमी हो, सभी व्यक्तियों को चाहिए वो शिक्षित हो, अपनी मांग पूरे पूरे बल से रखें, क्योंकि वो अधिकार है, सबका अधिकार है। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, जी अगर आपके काम में कोई सवाल उठाए तो उसे कैसे जवाब दोगे? नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम पहले से ही लड़ रहे थे, और आपको शायद याद भी नहीं होगा, इसी बात को लेके एक बार चौकी इंचार्ज से हमारा थोड़ा हटाक हुआ था इसी भ्रष्टाचार को लेके। भ्रष्टाचार का न बढ़ावा देना चाहिए, न करना ही चाहिए। सरकार इतनी योजनाएं दी है आपको, अगर आप उसका समुचित उपयोग करते हैं तो आपको भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही हम पहले बताए ना कि ग्राम पंचायत को 29 विषय मिलता है, उस चीज को पहले आप जानिए, और वो सारा चीज अगर यहाँ से लेकर आप सचिवालय तक जाके कराते हैं ना, तो आप ऐसे ही और फिर शायद प्रधान की सैलरी हम कंफर्म नहीं कह सकते, सैलरी भी मिलती है। अच्छा। हाँ, ये मत सोचिए कि हम 5 साल रह गए, अब हमें लड़ना है या नहीं लड़ना है, चलो पहले लूट के रख लो, क्योंकि ये सारा चीज जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है सरकार से, तो हमारे सभी आम जनता का, जैसे आप दाल चावल जो भी खरीदते हैं, दुकान से रिचार्ज खरीदते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उसके लिए टैक्स सबको देना होता है। तो उस टैक्स से कलेक्शन होती है, उस चीज को राजस्व उसे बोलते हैं, उससे हम लोगों का विकास होता है। तो ये कोई ग्राम प्रधान ये सोचे कि हमने जीत गया, हम तानाशाह, हमने पैसा ला दिया, तो ये वो गलतफहमी में जी रहा है। ये एक व्यक्ति के टैक्स का पैसा है, बस वही केवल है, आपको प्रतिनिधित्व करना है, आपको जानकारी रखना है कि हमारा चीज कहाँ जा रहा है, कहाँ से कैसे लाना है, बस यही चीज है। वहां भ्रष्टाचार की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप सारी चीजें जानेंगे। एक 11वां प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं जी, आप प्रधान बन जाते हैं तो युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं के लिए सुरक्षा पर क्या कदम उठाएंगे? देखिए, रोजगार के लिए तो पहले भी हमने बोला, हमारा सपना है कि हम इंटर कॉलेज, महाविद्यालय, हॉस्पिटल खोले, तो वहां तो सैकड़ों लोगों का रोजगार लग जाएगा। और दूसरा ये जो पोखरा वगैरह है, जो व्यक्तिगत रूप से लोग सातिराना से ले लेते हैं पोखरा, तो अगर हम होते हैं तो पहले एक टीम गठित करेंगे, जो बेरोजगार लोग हैं, पढ़ लिख चुके हैं, तो 2 4 5 लोगों का जो जैसे एक्टिव लोग हैं उनको एक टीम बनाई जाएगी, उस माध्यम से उनको वो दिया जाएगा। फिर नरेगा में काम उनको दिया जाएगा, और सारे जितने भी सुविधाएं सरकार से मिलती है, कोशिश यही रहेगी कि उनको बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनको सुविधाएं वहां तक पहुंचाई जाए, ये नहीं बीच में ही उड़ा दिया जाए। और फिर एक होता है समूह के माध्यम से लोन मिलता है। अच्छा। फिर राज्य सरकार एक बहुत बढ़िया स्कीम चलाई है, युवा उद्यमी योजना को 5 लाख रुपया 4 साल के लिए बिना ब्याज का मिलता है, उसमें 50,000 रुपया छूट भी है। वो सारी चीजें दौड़ के उनको बताई जाए कि ये योजना है सरकार की, और आप इसको लीजिए और लेके उसको अपने रोजगार में लगाइए, जो भी आपका कौशल है, जिसमें आप निपुण है, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, हाँ, जिस काम में, तो उसको आप उसमें लगाइए और विकास करिए। सरकार तो सपोर्ट कर रही, सबका सपोर्ट कर रही, चाहे जो भी सरकार हो, ये कोई जरूरी नहीं यही सरकार है, सब सरकार योजनाएं शुरू से ही है, लेकिन बीच में यहाँ तक लोग आने नहीं देते हैं। तो फिर उसी बात पे आ रहे, शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक। लिए सुरक्षा के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ सार्वजनिक स्थल है वहाँ कैमरा वगैरह लगवाया जाएगा, और दूसरा ये है कि उनको भी शिक्षा बहुत जरूरी है। जब वो शिक्षित रहेंगे हर मामले में, तो वो खुद अपना सुरक्षा करने के लिए तरीका ढूंढ लेंगी। और दूसरा, हम तो यहाँ से लेके चाहे मतलब जिला ऑफिस हो, चाहे थाना ऑफिस हो, हर जगह अगर कोई चीज महिलाओं के साथ गलत होता है, हर चीज में समझौता हो जाएगा, इन महिलाओं के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके साथ हम एकदम खुलेआम खड़े रहेंगे। पहले तो हम उनका सुरक्षा ढाल बन के खड़े रहेंगे, बाकी तो चीजें बाद में, वो तो किया है। अगला प्रश्न जी।